राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो, हमारी श्री जी की सभा में जब सहचरियां अपने अपने भाव प्रकट करती, कोई मूर्छंग, कोई मृदंग, कोई वीणा, कोई वेणु, ऐसे ऐसे सुंदर वाद्य कि हमारे प्रिया प्रीतम वाह वाह प्रिया। ये अभी जो तो प्राकृतिक वाद्य है, इसे संभल वाद्य, संभल बजता है, ये जो उसमें कोई तबला नहीं, इसे संभल कहते हैं। एक मूर्छंग होता है, वो मुंह में ऐसे तार तपा के और फिर किसी दिन हम उसको सुनवाएंगे किसी मूर्छंग। ऐसे वाद्य और ऐसा संगीत, ऐसी राग रागली कि प्रिया जी बोल उठी वाह वाह वाह। समस्त विद्याओं की कलाओं की स्वामिनी है, जो स्वयं नटनागर रसिक शेखर लालजू को नृत्य सिखाती। ऐसी चतुर सखियां हैं कि ऐसा आलाप लेती हैं, ऐसा संगीत, प्यारी प्रसन्न होकर समीप बुलाती है और अपना प्रसादी पान उसके मुख में देकर अपना माला उतार करके पहनाती है। सोचो, अगर ऐसा सुख जो अभी बरस रहा है, अगर इस पे एकाग्र हो जाओ तो ऐसा लगेगा जीवन का एक कितना आनंद है। और जहां प्रकृति का प्रवेश ही नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, वहां का संगीत भी प्रेम है, बजने वाला भी प्रेम है, बजाने वाला भी प्रेम है, सुनने वाला भी प्रेम है, सुनाने वाला भी प्रेम है। कैसा अद्भुत जिस उपासना कहने जैसी हरिवंश रसिक ललितादि, ये आचार्य कोटि की महापुरुष हैं जो ऐसे महाप्रेम को पचा लेती हैं। वो ऐसे सुख को देख करके रोक नहीं पाती, रोकना चाहती पर अवरुद्ध हो जाता है। नेत्र अश्रुधारा युक्त होना चाहते पर वो समर्थ रोकती। जैसी हरिवंश रसिक ललितादि लता भुवन रंध्रन अवलोकन अनुपम सुख भर भरित विवश आनंदवारी कंठ द्रिवलोकन। सोचो, ऐसे समर्थ, जिनको समर्थ कहते हैं, मतलब अगर इनकी समर्थता के विषय में कोई तुलना दी जाए तो लालजू भी नहीं। इन सखियों की समर्थता की तुलना में लालजू नहीं। हमारी प्रिया जो मुस्कुरा दिए और कटाक्ष कर दिए तो वेणुकरां निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित से। उन नेत्रों में अंजन लगाना और बेहोश ना हो जाना, ऐसा सुंदर प्यारी जू का बदनार बिंद है, मुखार बिंद है। लालजू कह रहे मैं देखता ही रहता हूं पर ऐसा लगता है मैंने कभी देखा नहीं। ऐसे रूप का श्रृंगार पकड़ा, चिबुक पर बिंदु श्याम श्रृंगार, ऐसे युगल को दुलार करके भी बेहोश ना हो जाना। देखो महाराज बेहोश हो गए। लाडली जी की मुस्कान और तिरछी चितवन ने कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर देने वाले मदन मोहन को मूर्छित कर दिया। लेकिन सखियों को है ना, सखियों की सामर्थ्य लालजू से भी, लेकिन ऐसा प्रेम उमड़ता है कि विवश विवश आनंदवारी कंठ द्रिवलोकन। जैसे सखियां गा रही, वाद्य बज रहा है, नृत्य कर रही, ऐसा समा बंधा कि लाडली लाल भी सिंहासन पे विराजमान नहीं रहता है, उतर के आगे से कोलाहल मच गया। झटकत पट चुटकिन चटक लटकत लट मृदवास पटकत पद उगटत सबक मटकत भ्रकुट विलास। युगल सरकार ग्रीवा मोड़ के नैनों से प्रेम वर्षा करते हुए भ्रकुट संचालन करते हुए अब जिस सुख को पाने के लिए भगवान शंकर शनकादि श्री लाडली लाल से प्रार्थना करते हैं, इस सुख में यदि चित्त प्रवेश कर गया तो प्राकृतिक वाद्य ऐसे कितना भी शोक मग्न हृदय में गुंगन आने, अंगन थिरकने लगता है। चिदानंद वाद्य, चिदानंदमयी बजाने वाली, चिदानंद सुख की वर्षा हुआ होती। ये मन में निश्चय, ऐसा महासुख कहीं नहीं है जो वैकुंठ की महामहिमा पुराणों में वर्णन की गई, वो वृंदावन की रज के आगे कुंठित हो गया।
रजकितुल समतूल ने, रजकितुल बैकुंठ ने, और है और लोग वृंदावन प्रतिपक्ष की उपमा को कोटि कोट है वैकुंठ में। मतलब अब देखो कितना रसमय उपासना है श्री लाडली लाल के चरण। अगर इनके चरणों में चित्त लगा दो तो सुबह चर्चा हो रही थी कि इन विकारों से बचो। कहाँ विकार है बोलो इस समय की? जब अभी ये गान चल रहा था महामहिम समुद्र 84 जी का, कौन विकार से युक्त था बोलो? किसके मन में द्वेष था, काम था, क्रोध था, लोभ था, मद था? नहीं, किसी को नहीं। प्रत्यक्ष देखो वर्तमान में। अब जहां चित्त हटा और काम क्रोध लोभ आदि के मूल संसार में गया, अब तो होगा ही, क्योंकि आपने चित्त दिया है। अगर इसी में चित्त चलता रहे, इसी चिंतन में, और किशोरी किशोरियों के साथ रहे चित्त, छिन छिन विहरत संग, वाणियों का आप आश्रय लो, आपको साथ ले लेंगी, वाणियां आपको श्री जी के साथ कर देंगी। पक्का विश्वास करना, ये जो वाणी है चतुराशी जी 42 लीला आपको बिना किसी प्रयास के श्री जी के साथ वो सौभाग्य जो ब्रह्मादि को नहीं मिल जाएगा। श्री जी के साथ उनके वन विहार में, उनके हर क्रीड़ा में, उनकी सेवा में ये समर्थ वाणियां प्रकट हुई। 2-4 अक्षर के मंत्र होते हैं, और जब वो लोग सिद्ध कर लेते हैं तो वो मंत्र के अधिष्ठात्र देवता को वशीभूत कर लेते हैं। जो मंत्र किस अधिष्ठात्र देवता का है? हमारे प्रियालाल का ये एक एक अक्षर चतुरासी जी साक्षात स्वरूप है, और पूरी चतुरासी जी आप करते हैं। तो आपके कल्याण में संशय, आपको प्रियालाल के मिलन में संशय, बस विश्वास की कमी और कोई नहीं। विश्वास खाली स्तुति लिखी है। हम अपने चित्त को इनके लीला गायन में, इनकी सेवा में, इनके नाम में, इनके ही चिंतन में डुबो दे, हो गई शांति। कितना क्या परेशानी? ये अभी तो प्राकृतिक श्रवणेंद्रिय से प्राकृतिक संगीत सुन रहे तो मन नाचने लगता है। कहीं एक बार कनेक्शन सीधा प्रसारण निकुंज है फिर क्या स्थिति होगी? अरे लगेगा प्राण निकल जाए, सस्ता है, पर ये प्रोग्राम न छूट ले पा रहे। हर समय चित्त से कैसी बिजली जैसी सखियां, नौ किशोरी, अनंत बिजलियों की सिद्ध और कला निधान। ऐसा नहीं कि हमारे निकुंज में एक ही बस चलो वन विहार चल, नहीं, बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं। कभी कभी नट लीला करते हैं। युगल सरकार के मध्य में समस्त परिकर नट, एक से एक कला, एक से एक ऐसे रूप धारण करना कि प्रियालाल भी संशय में पड़ जाते हैं। एक बार श्री ललिता भी सखा जी से कहा, आज मैं ऐसा नाट्य देखना चाहती हूँ जिसमें हम दोनों भूल जाएं कि हम नाट्य देख रहे हैं। कला निधान से चरिया, एक बन गई प्रिया और एक बन गई लाल। लाल प्रिया दोनों बन के और ऐसा प्रेम प्रकट किया, ऐसा रोने लगे दोनों युगल सरकार। हा प्रीतम वो हा प्यारी, और वो नाट्य करे, और इतनी विकलता। प्यारी प्रीतम से कहती कि असली प्यारी मैं हूं या नहीं? जब ज्यादा विकलता बढ़ी तो ललिता विशाखा ने कहा, हम तो आपकी सखिया है, आपने कहा था ऐसा नाट्य करके दिखाना कि हमको भी शुद्ध भूल जाए। अरे ऐसा आनंद। तो जिस दिन निमंत्रण होता है भोजन में कैसा लगता है? 9 बजे से 10, 11, साढ़े बोले बात लोका रहे हो, 11, साढ़े 11 छनेगा ना। जो यहाँ तुम सोच नहीं सकते, वो निकुंज में भोग लगता है, तुम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सब प्राकृतिक वस्तुएं ये कहीं समानता करेंगी। और वो हमें प्रियाजू के उच्छिष्ट से हुआ, वो हमें प्रसाद। कभी कभी तो प्रियाजू मध्य में बैठकर सखियों को पवाती, ऐसा अपार सुख। हम लोग तरसते हैं प्यार के लिए कि कोई तो हमें यार प्यार करे। संसार में सब पूरा जीवन चला जाता है, मैं तू करते हुए प्यार होता है। अरे इनसे प्यार करते थे तो दासी वत्सला कर, और ऐसे प्यार करने वाले की कभी भी छुड़ना नहीं।
ये हो कि भाई 2-4 दिन की बात है, फिर इसके बाद बिछुड़ना है, तो थोड़ा उदासीनता प्रकट। अनंत काल तक इन्हीं के संग रहना है। न मृत्यु का भय है, न जन्म का भय है, न रोग का भय है, न किसी द्वंद्व का भय है, द्वंद्वातीत कालातीत। ऐसी जगह की तैयारी कर रहे हैं अपने लोग। बस तैयारी क्या है? इसके सिवा और किसी में राजी ना होना, यही तैयारी है। इस रस के सिवा, इस बात के सिवा और किसी में राजी ना होना। बात पकड़ लो, पूरे शास्त्रों के सार बात बता रहे हैं। प्रियालाल से मिलने की तैयारी का क्या स्वरूप है? बोले इनके सिवा हम कहीं राजी नहीं होंगे, कहीं राजी नहीं हो। ध्यान दीजिए, सब त्याग हो गया अपने आप। इनके सिवा हमें कहीं राजी नहीं होगा। त्याग कोई श्रम नहीं है उपासना में, क्योंकि प्रेम का मार्ग है ना, श्रम नहीं। पर क्या है कि हम लोगों ने अपने प्रेम को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातों में फंसा दिया, तो बड़ा दुर्लभ लगता है। एक बार थोड़ा एक कनेक्शन ढीला करो भोग और संबंधियों का और शरीर का, फिर आप देखो इतने प्यारे हैं, इतने अपने लगते हैं कि मतलब कुछ बताया नहीं जा सकता, कितने अपने लगते हैं। प्राण दे सब से कूड़ा करकट की तरह लगता है उनके अपनेपन के आगे। जरा सी देशभक्ति प्रकट होती तो प्राणों को निछावर कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र दीवार में जिंदा चुने जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि आप हमारी बात स्वीकार कर लो, नहीं तो पूरा चुन लिए गए। उन्होंने अपने धर्म से देखो कैसा हमारा प्रेम इनसे हो जाए, फिर हमारे अंदर क्लेश रहे, अशांति रहे, शरीर का भय। ऐसा लगता है मृत्यु खिलवाड़ है। अरे कहाँ जाना है? अरे तो उसके लिए सोच रहा है, डरना है कि मर जाएंगे। नहीं, हमें जा अरे कब छूटे, कब मरी हो, कब बेटी हो, पूर्ण परिवार हो। सच अब चूंकि मन ऐसे ऐसे संगीत, ऐसे ऐसे राग कैसे प्रियाजू की सब सहचरियों को प्रसादी वस्त्र पहनने का सौभाग्य मिलता है। सब कोई भी सखी अमनिया थोड़ी पहनती है, प्रियाजू सब। और प्रियाजू के श्री अंग की गंध से सुवासित पोशाक, जिस गंध के स्वयं लालजू लोभी हैं, वो श्री जी के श्री अंग की सुगंध उन्मत्त करती है। अरे ऐसा महासुख सबसे नीचे, जिसे आम ब्रह्मात्म को सबसे नीचे रखा गया इस मार्ग में, शांत भाव है, दास सत्य वात्सल्य कामदा सहचरी चरम सीमा का भाव। 8 लोग और हमें इसमें कोई ये कि भाई इतना बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, यहाँ बस एक बात के लिए सारा ज्ञान ध्यान वर्णन किया जाता है कि तुम्हारा जो अपनापन है वो शरीर और संबंधियों से हट जाए, बस इतनी बात है। सारी बात ज्ञान ध्यान से अगर बननी होती तो फिर बड़े बड़े महापुरुष हैं पहुंच जाते ना। हमको केवल इतनी बात चाहिए, ये ज्ञान ध्यान सुना के कि तुम किसी भी कर्तव्य कर्म के लिए ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, किसी भी कष्ट को ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं सह सकता, क्योंकि सब तुम्हें है ही नहीं। इस बकाया इतने से ही प्रेम नहीं मिल जाता है। प्रेम यात्रा तो यहाँ से अब शुरू होगी वृंदावन, जब ऐसी, तभी तो शांत भाव नीचे रखा गया। अपने लोगों को सीढ़ियां नहीं चढ़नी, शांत दास से सत्य वात्सल्य कांता, सीधे शांत से सीधे से चरिता, सीधे स्वाभाविक आ जाएगा, पर शांत आना आवश्यक है। कोई भी द्वंद्व हमारे हृदय में व्यथा ना पैदा कर पाए, कोई भी भोग, कोई भी परिस्थिति हमारे हृदय में आवश्यकता न पैदा कर पाए, चाहे न चाहे कोई शरीर का प्रारब्ध होगा तो मिलना होगा, नहीं मिलना, नहीं देखेंगे क्या होता है। मैं थोड़ी भोगता हूँ शरीर का, इतना ज्ञान तो चाहिए। प्रेम, महाप्रेम, महासुख। अरे लाडली जो हमारे साथ हो, सोचो कैसा लगेगा। अभी आपको ये हो जाए 24 घंटे हम आपके पास रहेंगे, हैं कुछ नहीं, केवल श्री जी के चरणों के आश्रित है, बस इतनी बात। आपको ऐसे लगे 24 घंटे ऐसे चल पर तुरंत प्रसाद पाओ, फिर बैठे हंस रहे बात, आपको क्या लगेगा? जीवन भाग लगेगा, ऐसा लगेगा कि और जिए ऐसे ही गान, ऐसे ही श्री जी की चर्चा, ऐसे ही हमें कुछ नहीं। जो उस महामहिम
निकुंज की सुख में बिलस रही सहचरिया, उनकी समानता कौन कर सकता है? सोचो, ऐसे सखी स्वरूप में जाके प्रिया जो के समीप रहना, आप सोच ही नहीं सकते, मतलब पावर ही नहीं है दिमाग में, नहीं है। कितना महासुख है। बस कम से कम मान के, जैसे कहा जाता है कि आप ऐसा पैसा लगाइए तो आपको इतने गुना व्यापार में लाभ मिलेगा, ठेका हम लेते हैं, कुछ तभी तो विश्वास से धन फंसाया जाता है। ऐसे ही जीवन की श्वास रूपी अर्थ मुद्रा, तुम राधा नाम को दे दो, राधा चरणों को दे दो, सौदा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यापार है, इसमें कभी घाटा तो लगता ही नहीं। बस अनुभव वही नहीं कर पाएगा जो महाप्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करेगा। दूरादपा सुखमर्थ को सर्वेषु साधन कठिन, परिवार से कोई संबंध नहीं, शरीर के भोग, सुखमर्थ कोटि में शरीर के भोग संबंध होते हैं, शरीर के भोगों का कोई आकर्षण नहीं, और किसी भी साधन तप व्रत आदि से हम कुछ प्राप्त कर पाए ऐसी आशा नहीं। भरोसो बस दृढ़ इंद्रिय राधा, अभी मस्त हो जाओ। बीमार है पर एकांत कोई ऐसा मन करता है नाचे, एकदम आनंद की ऐसी लग में, एकदम कोई संगीत के नहीं बज रहा, एकदम आनंद की उम्र। कितनी बड़ी बात कर रही है, ऐसा लगता है कितनी बड़ी बात कर रही है। प्यारी जी के पास जाना, उनकी कृपा से निश्चय हो गया जाना है। तो आपका कोई बहुत प्यारा हो, खूब मस्ती हो, कोई खाले पीले की परेशानी ले, कोई सोने जागले की परेशानी ले, कोई शरीर की दिनचर्या की परेशानी, कि सुबह हुआ है चलो भाई शौचालय चलते हैं, फिर वहां से कुल्ला दर्द नहा धोते, ऐसी व्यवस्था नहीं। निकुंज में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पाने वाले चिदानंद और जो पा रहे हैं वो चिदानंद, चिदानंद में मल होता ही नहीं, ये विकार होता है नहीं, लघु शंका, गैस बनना, कब्ज होना, ब्लड प्रेशर लो, बोले दिल जो है बहुत धोखा दे रहा है, दिल वर बसे हाई दिल होता है, फेल ही नहीं, कभी नहीं फेल होना, कभी शुगर नहीं होती, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होना, कभी गैस नहीं बननी, बहुत आदमी। सच्ची मान लीजिए, बस एक बार तो कट करो, एक बार हिम्मत करके कट करो, कहने से कट करो। और लोग ऐसे कट करते हैं, ये हाथ पकड़ाए रहते हैं, और ये हाथ पकड़ाने के अगर इसमें थोड़ा भी गर्म लगा वो तो इधर निकल जाएंगे। नहीं, ये ऐसे नहीं, ये हाथ लगाने के पहले हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। ये अगर ये हाथ ना मिलेगा तो भी अब इस हाथ को पकड़ने वाले नहीं, भरोसे पे बैठे रहेंगे। अगर इधर सहारा नहीं मिलेगा तो इनका तो सहारा लेंगे नहीं, भरोसो बस एक माँ। अपने लोग बड़े धोखेबाज हैं, कपटी हैं। प्रिया जी से कहते हैं कि हमारे माई श्यामा जी तो राजा, हमारी स्वामी, मैं आपकी, पता नहीं बात कितनों से हम कहते हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। ये कपट श्री जी को अच्छा है, वैसे निकले दूसरो न कोई, ये बात करती तो एक बात, कितने साल के रह गए हो? जैसे खरबूजा पकने पर धीरे धीरे संबंध छोड़ देता है ना अपने वृक्ष से, ऐसे समझो जीवन के वृक्ष से संबंध छूट चुका है और ढलक कर गिर के फटने वाला है, कुछ नहीं रह गया जीवन में। कितने एतवार निकले जा रहे, वो कितने दिन हो गए? 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष किसे कहते? 50 वर्ष, 50 वर्ष पल्ले क्या पड़ा, अभी वो खोजे ही रहे। तब छोड़ो, राधा श्री जी का आश्रय ले लो, मस्त, ऐसी मस्ती आएगी, धोखा नहीं है, पक्का समझ। अब भी धोखा नहीं है, आप मान लो विषयों में और शरीर संबंधियों पर राधा राधा कहते तो दुर्गति नहीं होती। तब हिसाब किताब लालू बराबर कर देंगे, बड़े कृपालु। पर निकुंज पहुंच कर सहचरी सेवा स्वरूप धारण करोगे, ये वादा नहीं, ये उसी के लिए हो सकता है। दूरादपासु स्वजनाम सुखमर्थ कोटि सर्वेषु साधन वरेश चिरम। अब हम वादा करते हैं आप श्री जी के ही समीप जाओगे, पर अगर वो कनेक्शन है
कल्याण हो सकता है। कल्याण का स्वरूप होता है तरंग समुद्र में लीन हो, ये रेणु पर मुझको मंगल आए, बस सहचरी बन के श्री जी की सेवा में, इसके लिए तो दूर धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ जो कहे गए हमारे लिए बेकार, इसके लिए सहचरी पद के लिए तैयारी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष हम सड़ी सी चीज नहीं छोड़ पा रहे, सड़ी सी आदत नहीं छोड़ पा रहे, तैयारी करनी सहचरी पद। अरे परम पद जिनको कहा गया वो प्रभु चरणों में, वो है सहचरी पद। चाटुकारिता करके, अनुनय विनय, रस भरी बातें करके उनको बनाते, वो ऐसे सहचरी पद। ये प्रभु स्वयं सुख देते हैं। सुख ब्रह्मा शंकर आदि जिनके चरणों का ध्यान करते, वंदना, वो प्रभु वंदना करते हैं। सत्य यस्यास्ते भक्तिर्गिरीश बहुसत चातु वृंदावन कंदर्पाकृति तवैकिमपि प्रेक्षु प्रसादोत्सवम। प्रसाद उत्सव प्राप्त करने के लिए सहचरी की वंदना करते। ये ऐसा एक बार करूंगा काहे बार बार उसी आकर्षण में भ्रष्ट होते रहते हो, अपने जन्म के जन्म नष्ट करके। एक बार थोड़ा करे, आप में है सामर्थ्य, ऐसा ना समझना कि आप में सामर्थ्य नहीं। जो ऐसा सोचते हैं उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। आप में सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य है, आप कुछ सब कुछ सहने की सामर्थ्य है। बहुत बड़ी शक्ति आप में है, प्रभु के अंश हो, पर जान नहीं पा रहे, इसीलिए भटकते घूम रहे। उसे कहीं दौड़ भाग की जरूरत नहीं, यही सारा खजाना है। बस सब जगह कनेक्शन काट के फिर बैठ के देखो तो स्वयं प्रकाश के प्रकाश में आप उसे ढूंढ लोगे। और किसी कनेक्शन का अगर थोड़ा भी अंश है तो आप उसे नहीं ढूंढ पाओगे। हर कनेक्शन कटा तो स्वयं प्रकाश प्रकाशित, उसी प्रकाश में देख पाओगे कि नारायण या गौर श्याम को श्री ललिता जोगी।